आध्यात्मिक जागरण किसी का भी हो सकता है। वो कौन से लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि ये आप में भी हो रहा है? तो चलिए पहले जानते हैं कि आध्यात्मिक होना क्या है। आध्यात्म का अर्थ है एक ऐसे जीवन को जीना जहाँ स्वयं को खोजा जाता है, स्वयं के करीब रहा जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो आध्यात्म से जुड़े होते हैं या इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जागरण सिर्फ उन्हीं में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जागरण के लिए आध्यात्म का ज्ञान या साधना जरूरी नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको आध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि जागरण किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसे पूरा कर परिणाम तक पहुंचाना हर कोई नहीं कर पाता। तो आज इस लेख में हम जानेंगे कि आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पहला लक्षण, जीवन के सबसे निचले स्तर पर गिरना। जब आपका आध्यात्मिक जागरण होता है, तब आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। अर्थात आपके जीवन में इतनी अस्थिरता आ जाती है कि आपको लगेगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है। और यही वो समय होता है जब आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना जाग सकती है या जाग रही होती है। दरअसल आध्यात्मिक जागरण के शुरुआती चरण में आपकी चेतना कई तरह से सत्य से होकर के गुजरती है, जिसके कारण आपके जीवन में अस्थिरता आ जाती है। इसलिए संकट या अस्थिरता से परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है जीवन आपको एक मौका दे रहा हो अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने का और आध्यात्म के रास्ते पर चलने का। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। शास्त्रों में भी दुख को 3 प्रकार का कहा गया है, भौतिक, दैहिक और दैविक। कहा जाता है कि ये दुख ही आध्यात्म में लाते हैं। दूसरा लक्षण, चेतना के स्तर में बदलाव। ये वो वक्त होता है जब आप इस अस्थिरता या मानसिक अशांति से परेशान होने की जगह से निकलने के तरीकों पर ध्यान देने लगते हैं। यहीं से आपकी चेतना के बढ़ने का स्तर की शुरुआत हो जाती है। हम में से करीबन 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे जीवन भर अपनी चेतना पर ध्यान ही नहीं देते। हमें ये ज्ञान ही नहीं होता कि इस शरीर में एक चेतना भी है जिसका स्तर बढ़ना जरूरी है। मानव होने के नाते एक यही चीज है जो आपको अन्य प्राणियों से अलग करती है, वरना जीवन की मूलभूत प्रक्रिया जैसे रक्षण, भक्षण और प्रजनन हर प्राणी में होती है। आध्यात्मिक जागरण के वक्त इस स्तर में बदलाव आता है और व्यक्ति खुद को जानने की दिशा में सोचने लगता है। ये एक प्रक्रिया है जो एक दिन में नहीं होती। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको अचानक से कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको जानने वाले लोग, खासकर वो जो आपसे कई समय से नहीं मिले ही, वो आपको देखकर जरूर बता देंगे कि आप में कुछ सकारात्मक बदलाव हुआ है। तीसरा लक्षण, आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान। आध्यात्मिक जागरण के वक्त आप आध्यात्मिक क्षेत्र में रुझान लेने लगते हैं। आपको इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की बातें सुनना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना अच्छा लगने लगता है। आप देखेंगे कि अचानक से आप आत्मा, ईश्वर, जीवन जैसी चीजों में रुचि लेने लगते हैं। हो सकता है आप इससे बहुत अलग इंसान हो जिसने कभी भी इस क्षेत्र के बारे में जानने का ना सोचा हो, लेकिन अगर अचानक से आपका रुझान बदल जाए तो समझिए कि आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। फिर आप चाहे ना चाहें ये प्रक्रिया चलेगी। अगर आप इसे समझकर खुद के जीवन में आध्यात्मिकता को शामिल कर लेते हैं तो आपके लिए आगे की यात्रा आसान हो जाती है। चौथा लक्ष्य, ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशीलता। आध्यात्मिक लोग ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो आध्यात्मिक जागरण की तरफ बढ़ रहे होते हैं या शुरुआत में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं वो ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील ही नहीं होते, बल्कि वो इससे बचने का तरीका भी ढूंढ चुके होते हैं और अपने ऑरा को सुरक्षित कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है तो आप जल्दी ही सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा या तरंगों को आकर्षित कर लेंगे और उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व और जीवन पर पड़ने लगेगा। तो आप इनसे बचने का तरीका सोच लीजिए। पांचवा लक्ष्य, रचनात्मकता का बढ़ना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि अचानक से आप रचनात्मक हो गए हैं? हो सकता है ऐसा आपकी कड़ी मेहनत के कारण हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो आप एक बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो समझिए, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है और धीरे धीरे आप आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल जब किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक जागरण होता है तो वो स्वयं के बेहद नजदीक पहुंच जाता है, तो उससे एक अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाएगा या फिर न दिखने वाली चीजों का ज्ञान होने लगेगा। अंतर्ज्ञान का अर्थ है खुद के बारे में जान लेना या जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना। जिस दिन ये होता है उस दिन आप अपने अंदर छिपी रचनात्मकता को भी पहचान लेते हैं और यही कारण है कि आप पहले से ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। छठा लक्षण, कम में भी संतुष्टि। अब आप कम चीजें चाहते हैं और अपने जीवन में अधिक सादगी की तलाश करते हैं। आप में एक तरह का स्वीकार भाव आ जाता है। आप लोगों, वस्तुओं और परिस्थितियों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं और उसी में कोई न कोई अच्छाई खोजने लगते हैं। आप लोगों को बदलना नहीं चाहते बल्कि खुद में एक बदलाव की कोशिश करते हैं। सातवां लक्षण, अनावश्यक चीजों से दूरी। आप उन चीजों से आकर्षित होते हैं जो आपकी बुद्धि को विस्तार दें और अनावश्यक बातों, कार्यों, लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और अपना समय और बुद्धि ऐसे कार्यों में व्यर्थ नहीं करते जो इन्हें नष्ट करे। आठवां लक्षण, स्वयं को जानना। अब आप में अपने होने के अर्थ को जानने की गहरी लालसा उत्पन्न होने लगती है। आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपको किस चीज में खुशी मिलेगी, ये जानना आपके लिए मुख्य हो जाता है। नौवां लक्षण, एकांत प्रेमी। अब आप एकांत में और चुपचाप ज्यादा समय बिताते हैं। आपको अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं होती। अकेले बैठकर चिंताओं में उलझने के बजाय आप प्राकृतिक चीजों को देखने में ज्यादा उत्सुक होने लगते हैं। आपका मन अब प्रकृति के निकट रहने पर ज्यादा खुश रहता है। 10वां लक्षण, कर्मों के प्रति जागरूकता। अब आप समझने लगते हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होगा वो आपके कर्मों के अनुसार ही होगा और आप अपने कर्मों के अनुसार ही अपने सुख दुख को भोगने के लिए आए हैं। इसलिए ये जागरूकता आ जाती है कि हमें अपने आने वाले जीवन को सुधारने के लिए किस प्रकार के कर्म करने चाहिए या किन कर्मों का चुनाव करना चाहिए। तो ये वो लक्षण हैं जो बताते हैं कि आप में चेतना के बढ़ने और उसमें रहने की शुरुआत हो चुकी है और आप इनमें से किसी भी लक्षण या स्तर पर हो सकते हैं।